प्रचंड वेग है समाजवाद का, प्रचंड वेग है समाजवाद का, रुकने को तैयार नहीं। और नींद से ज्यादा जागा कुंडा बाबागंज अब झुकने को तैयार नहीं। आने वाली 10 तारीख को कुंडा और बाबागंज का इतिहास बदलेगा और गिरीश पासी और गुलशन यादव यहाँ से विधायक बनेंगे। सुनिए, ये जो इतना उछल रहे हैं, इन्हीं की बात पे एक सारी है कि बनते को बिगड़ते देखा और बिगड़ते को बनते देखा। जो बहुत करके चलते हैं उनको मिट्टी में मिलते देखा। भैया लोग 2-4 शायर का जान गए, शायरवान हो गए। कल तक ये नहीं हुआ रहे, आज पहलवान हो गए। इस समय हम बाबागंज क्षेत्र में उपस्थित हैं। यहाँ तमाम पार्टियों के लोग हैं और हम बातचीत करेंगे। अभी हम आ रहे थे, एक बैनर था जिसमें लिखा था कि हर अन्याय का हिसाब होगा और कुंडा में बदलाव होगा। तो क्या अन्याय हुआ है, हम लोगों से पूछते हैं। भैया, क्या अन्याय हुआ है कुंडा में, ये बताइए। अरे अन्याय यही हुआ है कि मतलब शोषित का मतलब गरीब गरीब होता चला गया। मतलब इस तानाशाही में हाँ गरीब की कहीं सुनवाई नहीं हुई और यहाँ के कुछ लोगों ने या व्यक्ति विशेष जात विशेष लोगों ने मिलके खूब लूटा। और क्या यहाँ पे जो है जनसत्ता की हरदम विधायक रहते 25 सालों से हैं बाबागंज क्षेत्र में और कुंडा दोनों क्षेत्र में। क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं कि अन्याय यहाँ हुआ है? नहीं, बिल्कुल अन्याय नहीं हुआ है। इसलिए अन्याय नहीं हुआ है कि हर वर्ग का विकास हुआ है। जो सड़कों का माया जाल आपको ये दिख रहा है, हाईवे रोड दिख रही है, जिस पर आप आए होंगे तो शायद लाल गोपालगंज से लेकर प्रतापगढ़ तक जो समतल जो रोड बनी हुई है, एक थोड़ा सा भी गड्ढा नहीं है। वो माननीय विधायक जी की देन है। विधायक के प्रस्ताव पर ये सब पारित हुआ है। हर जाति विशेष वर्ग का विकास ही विकास हुआ है। और लोगों से पूछते हैं क्या क्या विकास हुआ, बताइए। विकास अगर देखना है तो जहां आप खड़े हैं यहीं से रोड चलिए जाइए, गुड्डू तिराहा से डिस्टरपुरवा होते हुए ये कमासिन मार्ग पे बहुत विकास हुआ। अब ये इनका घर है भाई साहब का, ये बता दें कि ये रोड कैसी है। अगर 1 फीट गड्ढा ना मिले, आप चल के देख लीजिए बाबागंज का विकास। बाबागंज का नहीं, लखनऊ से आप चल के आइए, जहां से गड्ढा मिलना शुरू हो जाए आप समझ लीजिए कुंडा में हम अब बाबागंज में प्रवेश कर दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पे आप देखे रहे हैं, ये जो रोड बता रहे हैं भाई साहब कि लाल गोपालगंज से जेठवाड़ा मार्ग जो है, ये प्रधानमंत्री योजना के तहत हुआ है। यहाँ विधायक की निधि द्वारा नहीं हुआ है। क्या क्या कहने आरोप लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि जब तक विधायक कोई मंजूरी नहीं देगा, प्रस्ताव नहीं करेगा तो कैसे हो जाएगा। यहाँ के जो है विनोद सोनकर सांसद हैं, कभी मुंह दिखाने नहीं आए हैं। तो निश्चित तौर पर हमेशा जो है 365 दिन माननीय विधायक जी यहाँ पे मौजूद रहते हैं। हर प्रकार का विकास वो करते ही रहते हैं। कोरही में देख लीजिए, जो है हर तरह का विकास हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? भैया मैं आनंद सिंह हूँ, बीडीसी हूँ यहाँ अपने कोरही से। तो हमारे साथियों ने, हमारे जो साथी भाई लोगों ने कहा विकास नहीं हुआ है। पहले तो मैं बता दूं कि हमारे साथियों का विकास जो है हमारे माननीय विधायक जी ने व्यक्तिगत जो है किया है। अब उसको जो है ओपन नहीं करना चाहता हूँ। जो भी हमारे साथी हैं, ये चाहे सपा वाले हों चाहे बसपा वाले हों, लेकिन इन लोगों का व्यक्तिगत विकास जो है माननीय राजा भैया परिवार से हुआ है। अच्छा, एक हरदम आरोप लगाया जाता है विपक्ष के लोगों से कि यहाँ के जो बीडीसी हैं, प्रधान है, सब कैप्चर हो जाते हैं। ये सब गलत बातें हैं। ये सब गलत बातें हैं। जहाँ जिनकी जो मजबूत है उसी के साथ आदमी जुड़ना चाहता है। चाहे राजनीति हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे गांव की राजनीति हो, चाहे बड़ी राजनीति हो, जहाँ पे जो स्तंभ होते हैं उन्हीं के साथ जुड़ा जाता है। और कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह जुड़ना चाहता है जहाँ पे उसके सुख दुख और उसके ऊपर कोई दिक्कत आए, मुसीबत आए तो सुनवाई हो जाए। यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे लोग हैं कि चुनाव के समय तो है भाई, चुनावी वेला है, अब इस समय टर करने के लिए टहल रहे हैं सभी गाँव में। बाबागंज की जनता ने ये बात सही है कि विनोद सोनकर जी बाहर से आके जीत के चले गए। जनता यहाँ बदलाव चाहती है। तो इस बार लोकल प्रत्याशी सुशील भाई बसपा से आए हुए हैं, उनको सभी लोग जानते हैं। तो अब जो गुमराह हो जाती थी बाहरी प्रत्याशी को जिताकर, अब वो नहीं करेंगे। यहाँ के लोकल नजदीकी हैं, इसलिए जनता फिर परिवर्तन कर देगी। बहुजन समाज पार्टी से कौन है? क्या कहना चाहेंगे, बताइए। ये टर क्या बदलाव चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल बदलने की स्थिति में हम लोग चुनाव जीतेंगे यहाँ से और बहन जी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? सर बदलाव ऐसा है, समर्थन से हमारा जनसत्ता से है। और बाकी जो भैया लोग बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कोई विकास ही नहीं हुआ है। विकास तो हमारे यहाँ काफ़ी हुआ है। विकास के मामले में कोई कमी नहीं। क्या विकास हुआ है?
विकास हमारे यहाँ हर गरीबों को आवास दिया गया, लेटरिन दिया गया, उनके घर घर तक खड़ंजा इंटरलॉकिंग पहुँचाया गया। विधायक जी के माध्यम से प्रधान और बीडीसी के द्वारा हर गरीबों तक लेटरिन, आवास, खड़ंजा इंटरलॉकिंग, नल तक की व्यवस्था की गई है। अभी आप बिजली की तार कह रहे हैं, मैं तो लकड़ी का खम्भा यहाँ देखा हूँ। देखिए सुनिए एक मिनट, अब मैं बता रहा हूँ, मैं हमारे परिवार के लोग 1996 से, या एक मिनट सुनिए, आप लोग सुन लीजिए। नेताजी प्रमुख जी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए वो प्रधान की राजनीति अलग है, विधानसभा लोकसभा की अभी बता रहे हैं ना। जब लेटरिन तक खा गए, बताइए विकास कहाँ हुआ? आवास में 40,000 खा गए, मजदूरी तक खा गए, तो यही विकास हुआ? बताइए 20 कहाँ थे? देखिए जो अभी बताए कि हमारे यहाँ आवास दिया गया, नाली दी गई, खड़िंजा, ये विधायकी निधि से आता ही नहीं, स्पष्ट है। जो विधायकी निधि से आता है वो होता है स्वास्थ्य। एक भी अस्पताल बता दें कि विधायकी निधि से यहाँ से एक अस्पताल। हाँ सुनिए, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ज्यादातर लोग हम मतलब युवा हैं, हमसे उम्र में छोटे हैं, हमारे परिवार के लोग, सुनिए मैं शुरू से सब बता रहा हूँ, अस्पताल बताऊँ, हर चीज़ बताता हूँ। 1996 से हमारे परिवार के लोग यहाँ पर जो है माननीय राजा भैया से जुड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारे दादा चाचा जो है बिहार ब्लॉक कुंडा में प्रचार करने जाते थे, वो लोग जीप में हेंगा रख के जाते थे, क्योंकि बाबागंज कुंडा में हमेशा बाहरियों का कब्जा था। आगे यहाँ के जीत के चले जाते थे, यहाँ कहीं पे सड़कें नहीं थी। बताते हैं कि जब वो लोग जीप से जाते थे, जब जीप फंस जाती थी, हेंगा रखते थे, हेंगा से उठा के जीप निकालते। आज आप कुंडा बाबागंज में चाहे जहाँ भी चले जाइए, आपको पक्की सड़क दिखेगी। भाई साहब जो बता रहे हैं, इसके पहले भी राजघराने से सांसद हुआ करती थी राजकुमारी रत्ना सिंह जी। ये बाहरी कहाँ से थे? ये भी तो यहीं थी, उन्हीं लोगों की सामंतवादी राज था, तो इसीलिए यहाँ कोई विकास नहीं हो पाता। वो आज भी अच्छा आप अस्पताल बता दीजिए, एक अस्पताल। देखिए अस्पताल जो है, अस्पताल हो केंद्र की बड़े स्तर की योजना है, क्योंकि हमारी पार्टी क्या कर रहे हैं? राज्य सरकार की योजना है, विधायक निधि से आदेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी। देखिए ना, सुनिए हमको देखिए, आज 75 साल देश को आजाद हो गया, जो हमारे यहाँ माननीय विधायक विनोद सरोज बाबागंज विधायक बनते आए हुए हैं, वो एक अच्छे से न अस्पताल करा पाए, न एक अच्छे से विश्वविद्यालय छोड़िए महाविद्यालय तक नहीं खुलवा पाए हैं। जो खुला भी है, जो लोगों ने खुलवाया भी है, उसको इन लोगों ने सीट करवाने का काम किया है। कुंडा में महाशय मुसरियादीन पासी का डिग्री कॉलेज है। बाघराय में जो है डिग्री कॉलेज है। नहीं सुनिए, तो पासी समाज के बीच में बात उठी थी कि पासी समाज ने क्या किया। इंटर कॉलेज की जब बात हुई थी, तो इंटर कॉलेज व्यक्तिगत ये बताइए, अखिलेश की गवर्नमेंट, रुक जाइए, अखिलेश की गवर्नमेंट जिसका ये प्रचार कर रहे हैं अखिलेश जी की पूर्ण बहुमत से सरकार थी, और माननीय विधायक जी उन्हीं के जो है विधायक थे। तो ये बताइए अखिलेश ने क्यों यहाँ पर जो है अस्पताल नहीं दिया? अगर वो दिए होते तो निश्चित तौर पे बना होता, वो दिए ही नहीं, जो है वही गद्दारी की है। समाजवादी पार्टी कुंडा में आप जो है कुंडा अस्पताल में जाएंगे, अगर आपको एक बॉटल ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो आपको ब्लड नहीं मिलेगा। जनपद में आप बताइए क्या एक चीज और देखने को मिलती है, कुंडा को आजाद कराना है, कुंडा को आजाद करा, किसके कब्जे में भाई साहब? कुंडा किसी के कब्जे में नहीं है। यहाँ जनता जागरूक हो चुकी है, जनता हर बार बदलाव ला चुकी है, यहाँ भी संसदीय भी बदलाव लाई है, इस बार भी परिवर्तन होगा। प्रचंड वेग है समाजवाद का, प्रचंड वेग है समाजवाद का, रुकने को तैयार नहीं, और नींद से ज्यादा जागा कुंडा बाबागंज अब झुकने को तैयार नहीं। आने वाली 10 तारीख को कुंडा और बाबागंज का इतिहास बदलेगा, और गिरीश पासी और गुलशन यादव यहाँ से विधायक बनेंगे। सुनिए, ये जो इतना उछल रहे हैं, इन्हीं की बात पे एक सारी है कि बनते को बिगड़ते देखा और बिगड़ते को बनते देखा, जो बहुत करके चलते हैं उनको मिट्टी में मिलते देखा। भैया लोग 2-4 शायर का जान गए, शायरवान हो गए, कल तक ये नहीं हुआ ही रहे, आज पहलवान हो गए। कल तक हुआ ही रहे सब, आज पहलवान हो गए। तो बसपा की चाचा आप किसे समर्थन करेंगे इस बार? बाबागंज क्षेत्र लगाता है आपका? मायावती को। मायावती क्यों कर रहे हैं मायावती को समर्थन? बदलाव लाने के लिए। बदलाव लाने के लिए। तो आज तो देखो किसान परेशान है, सब रात भर जागते हैं। ये क्या नाम है आपका चाचा? मोहम्मद उजैर। अच्छा, आप
भैया हम ना हमारा कोई मायावती जी से निजी तौर पे कोई वो है, हमको लगाव उनके प्रशासन से है और हम उनका प्रशासन अच्छा था। उनकी प्रशासन में हम लोगों की मान सम्मान इज्जत मिलती थी और इज्जत मिलनी चाहिए। हम लोग इज्जत के लिए खाली मरते हैं, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं मरते। कुंडा में इज्जत नहीं मिल रही है कुंडा अभी भैया अभी जो देखो वर्तमान में जो सरकार है हमारी इज्जत को बहुत वो है, जो मान सम्मान बनाने के लिए हम लोग ना कोई किसी चीज के ना कोई पार्टी का कार्यकर्ता है ना कहीं पदाधिकारी है, हम लोग खाली लोकल आदमी हैं। लेकिन किसे समर्थन कर रहे हैं इस बार? हम भैया मायावती जी को समर्थन करेंगे और बदलाव लाना चाहते हैं। हाँ ठीक ठीक। भाई भैया जी, अभी आपने देखे कि ये इतने सारे सांड हैं, हम दिन भर काम करें या खेत संभालें। और दूसरी चीज़ कि कहते हैं हर जगह गौशाला खुला हुआ है, बट आप किसी भी गौशाला में चला जाइए, अगर वहाँ पर 2, 4, 10 गायें और बछड़े मरे नहीं मिले तो हमें बताना कि धर्मवीर गौतम ने क्या कहा। अच्छा, यहाँ बसपा का जो कहते हैं लोग, बसपा का वजूद कम है, समाजवादी पार्टी जो है लोकतांत्रिक को हरा सकती है। यहाँ 245 विधानसभा से सुशील भैया को जिताएंगे और लखनऊ विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री बन रही है मायावती जी। सर अभी जो हमारे भैया बोल रहे हैं कि हम सांडों से परेशान हैं, तभी हम ये आप बोलते हैं कि गौ हमारी माता है, जब तक दूध देती है हम उनको रखते हैं, उनसे कमाते हैं। जब गाँव हमारी माता है, कहाँ गए? गाँव आपकी माता, गाय आपकी माता है? अगर गाय मेरी माता है, जैसे योगी आदित्यनाथ कहे, भैया कहन गाँव मेरी माता है, विचार क्या है? सर आप ये बताइए, अगर जैसे नहीं जैसे ये बोल रहे हैं गाय सांड, अगर आप एक लेडीज है तो आपके यहाँ बेटा बेटी दोनों होते हैं, आपको दोनों को पालना पड़ता है। लेकिन आप हमारे जब तक हम गाय से पैसा कमा रहे हैं, खाने पीने को मिल रहा है, तब तक रख रहे हैं, उसके बाद हम गाय सांड को दोनों को छोड़ दे रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि जब तक उनको भाई मैं समाजवादियों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छा इन्होंने बोला अभी, तो मैं इनको इनके बोलने के लिए बधाई देता हूँ। लेकिन आज समाजवादी पार्टी क्या है? सिर्फ परिवारवादी पार्टी रह गई है। एक ही परिवार का व्यक्ति, उस पार्टी में एक ही परिवार के 35 लोग जो है सांसद, विधायक, MLC और जो है जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में और कहीं उनको 35 यादव नहीं मिले? सिर्फ वही सफाई के एक खानदान के 35 लोगों को उन्होंने जो है सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया उनके पास। और पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में कहीं उनको यादव नहीं दिखे। जो समाजवादी अपने लोग, समाजवादी नहीं है, परिवारवादी लोगों के पीछे जो है अपनी जो है उम्र खपा रहे हैं। इनको मिलने वाला कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपना समय खराब। अकुंडा बाबागंज की जनता इनको पूरी तरह से साफ कर देगी। और एक बात, बाबागंज में समाजवादी पार्टी लड़ाई में भी नहीं है और न कुंडा में समाजवादी पार्टी लड़ाई में है, तो समाजवादी है और ना तो बसपा है। बसपा की एक खासियत, मेरी उम्र जो है 33 साल हो गई। हमारे बड़े भैया निसार अहमद जी ये बता दें, 90,000 एक जो है अच्छा मार्जिन होता है पासी समाज का, वोटर माने जाते हैं, तो 45,000 वोट गिरता है। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि पासी कोई बसपा से जिलाध्यक्ष बना हो, तो इसलिए वो भी एक कौन है जिलाध्यक्ष? जिलाध्यक्ष हर बार एक विशेष जात के लोगों को बना दीजिए। आप ही पूछ लीजिए कौन है, वो हो सकता है बता दीजिए कौन है। इसमें लालचंद गौतम है और पासी कभी नहीं बना, पासी जो है कभी जो है बना। हमारे यहाँ नीरज पासी बसपा में जिला अध्यक्ष से ऊंचे पद पर है। नीरज पासी 3 मंडल के पदाधिकारी हैं। नीरज पासी जी, इनको भाई को भी ज्ञान नहीं है, छोटे भाई हैं, इनको कुछ नहीं पता है। नीरज पासी जनपद से 3 मंडल के पदाधिकारी हैं। जो अपनी सारी उम्र खपा दे, कभी जिलाध्यक्ष बन ही नहीं सकते। सिर्फ आज बहुजन समाज पार्टी के साथ सिर्फ एक जात विशेष बच गई है। इनके पास इनका कोई जनाधार नहीं। जैसे पहले उत्तर प्रदेश में 22% जो हमारे सबको मौका देखिए, जैसे हमारे एस बिहारी भाई ने कहा कि मैं बसपा का शासनकाल बहुत अच्छा था, मैं मानता हूं सब कुछ है। जैसे उन्होंने कहा कि बसपा में पासियों की इज्जत नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। वहाँ की जैसे इलाहाबाद जिला अध्यक्ष, नहीं देखिए गलत मैं गलत नहीं सुन सकता, अब मैं गलत नहीं सुन सकता। मैं गलत तय कर लीजिए कि आप सपा के हैं कि बसपा के हैं। देखिए इलाहाबाद पहले मैं अंधभक्त नहीं है, मैं बात करने मैं अंधभक्त नहीं हूँ, पहले आप सुन लीजिए, बोलने दीजिए। देखिए समस्या है, लेकिन उनका अस्तित्व क्या है? वो जाए नहीं, सुनिए क्या कह रहे हैं?
वो विनोद भैया जब कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जाए कितना है क्या है उनको खुद मालूम है। विनोद भैया को खुद अच्छी तरीके से मालूम है क्या कितना अध्यक्ष है, कितना उनकी वैल्यू है, कितने क्या है। विनोद जैसा पढ़ा लिखा विनोद मैं बताता हूँ। वही माननीय विनोद विधायक जी की आपने बात किया, जो जनसत्ता दल के, आप पहले उसको सब छोड़िए। पहले इन्होंने कहा कि समाजवादी परिवारवादी है, चलो मैं मान लिया परिवारवादी है, लेकिन जनसत्ता क्षेत्रवादी है। यही के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यही के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडे के प्रदेश अध्यक्ष, कुंडे के महासचिव, सब क्षेत्र के एक विधानसभा, एक ही विधान पंचायत से लेकर के ब्लॉक प्रमुख तक, मतलब पूरे जितने भी मतलब पद हैं सारे इन्हीं के। दूसरी बात सम्मान सीट पे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत चुनाव होता है, सब एक जात विशेष लोग रखते हैं। सम्मान जिला पंचायत के मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पिछली बार भी जिला पंचायत सामान्य सीट थी, इस बार भी हमारे माननीय राजा भैया चाहते तो अपने घर परिवार के किसी या क्षत्रिय विशेष जात के क्षत्रिय समुदाय के किसी को जिला पंचायत अध्यक्ष, लेकिन माननीय राजा भैया जी ने 2015 में जो है उमाशंकर यादव जी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, और इस बार जो है कुलदीप माधवी पटेल जी को। तो माननीय राजा भैया के देखिए, माधवी पटेल को इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाला है, और बाबागंज में पासी के बाद अगर दूसरी जाति है तो पटेल समाज है। इसलिए और सुनिए मैं आप बोलते मैं चिल्लाता, यही आप लोगों की आदत है, क्योंकि आप छोटे लोगों की आवाज नहीं बुलंद होने लगे और तो चिल्लाने लगते मैं देख रहा हूँ जनसत्ता बोल रही है, समाजवादी बोल रही है, बहुजन समाज पार्टी वाले नहीं बोल रहे हैं भाई। आज जो लोग उछल के बोल रहे हैं, ये बहन जी की सरकार की देन है, जो आज बोलने लगे। नहीं, इसके पहले कोई यहाँ सदस्य तक नहीं लड़ पाता था, आज 5 साल पहले। ये बिल्कुल गलत जिला पंचायत हमारे बड़े भाई खुद भी जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुका है, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हम लोग त्रिस्तरीय गठन कहिए। सुनिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सुनिए, ब्लॉक प्रमुख मैं नहीं बना था, उसमें 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई थी। जब बहन जी की सरकार बनी, यहाँ अनियमितता थी, अनियमितता की जांच कराई गई, जिसमें वो दोषी पाए गए। अनियमितता में दोषी पाए गए तो बहन जी की सरकार में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की, वो भी उत्तर प्रदेश की सबसे पहली कमेटी थी जो बहन जी ने कराया था। इसका जवाब है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, हमारे भाई उमाशंकर मौर्य जी के साथ थे। अगर यहाँ स्वतंत्रता नहीं था, जैसा कह रहे, ये खुद चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पर इस बार हाँ, तो इसका मतलब आप समाजवादी पार्टियों की गुंडा पार्टी कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी रहती है तब जो है जिला पंचायत लड़ने की पहले दोनों एक ही थे ना, समाजवादी और जनसत्ता एक साथ। देखिए, किसी ने कहा है कि लोहे को लोहा काटता है, पहली बात, और दूसरी बात भैया जी ने परिवारवाद का आरोप लगाया, तो एकदम निराधार है। ये नई हवा है, नई सपा है, बुजुर्गों का हाथ बड़ों का साथ। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा परिवारवाद, आप इस बार टिकट बंटवारे में देख लीजिए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने परिवार के एक भी सदस्य का टिकट दिया हो तो। और दूसरी बात, फोकस करिए इस पर आप लोग गौर करिए कि किसी भी अगर परिवार के लोगों को दिया हो तो ये नई हवा है, नई सपा है। और दूसरी बात, इन लोगों के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 30 साल में इन्होंने क्या किया, बस ऐसे उछलेंगे कूदेंगे, यही बात है। बस परिवारवाद का आरोप लगाएंगे, यही करेंगे, बस कुछ नहीं। कुंडा में बदलाव होने वाला है और बाबागंज में बदलाव होने वाला है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बाबागंज में सुशील भाई विधायक बनने जा रहे हैं। वो बहन जी की शासन प्रशासन को जनता देख चुकी है, इसलिए बाबागंज का बदलाव लाएगी। यहाँ बीएसपी से सुशील भाई विधायक बनेंगे, हम लोग उनको पूरी तरह से। पिछली बार माननीय विधायक जी पिछली बार माननीय विधायक जी 37,500 वोटों से जीते थे। इस बार 1 लाख वोटों से जीतेगी विनोद भाई।
भैया। हम अभी साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सभी लोग बदलाव बाइट में थोड़ा हमारा ले लिए, बदलाव पे बदलाव होगा इस बार। पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी, यही बदलाव होगा। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकार बनेगी तो बिना जनसत्ता दल पार्टी के सहयोग के उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं, एक सीट नहीं रहेगी, एक सीट जनसत्ता दल के पास एक सीट नहीं रहेगी। पूरा देख लीजिएगा। जनसत्ता दल की जो बात कर रहे हैं, जनसत्ता दल की सीट कुंडा में भी नहीं रहेगी। प्रदेश छोड़िए, कुंडा में भी नहीं होने वाली है, उनके घर से ही नहीं रहेगी। सीट नहीं रहेगी। भैया अपनी सीट बचाए, कुंडा बचाए तो बहुत बड़ी बात है। चल रहे हैं सरकार में ये लोग हल्ला मचाते रहेंगे और हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, बहन जी की गवर्नमेंट खरगोश बनाएंगे। की चाल नहीं चलते, हम लोग खचुए की चाल चल रहे हैं। खचुआ जो है कभी थकता नहीं है, खरगोश चंद मिनट में थक कर कहता है थोड़ा आराम कर ले। खचुआ धीरे धीरे का आप लोग कहानी सुने होंगे, तो बसपा खचुए की चाल चलती है। देखिए कछुआ वाली बात है तो 80 के दशक में होता था, अब 4G का जमाना है, डिजिटल इंडिया हो गया है। कछुआ के चाल चलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। सपा और बसपा की एक कहावत है कि बकरी का मन बसे ककरी के खेत में। ये लोग अभी अंधकूप में इनारा में पड़े हुए, इनको सच्चाई से कोई मतलब ही नहीं है। जनसत्ता बहुत अत्यधिक मतों से जीत रही है। विनोद जी, माननीय रघुराज प्रताप जी, जय जनसत्ता, जय रघुराज। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं जो आप आए, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं। देखिए, जैसे भाई साहब ने कहा है क्षेत्रीय पार्टी है, निश्चित रूप से हम क्षेत्रीय पार्टी हैं। कोई भी पार्टी की जब शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं से क्षेत्रीय पार्टी होती है, लेकिन उसके साथ भी आप तक इतिहास देख लिए, जो भी पार्टियां रही हैं, चाहे वो माननीय समाजवादी पार्टी रही हो, बसपा रही हो, बिना किसी सहयोग के उनके पास पहले कोई भी विधायक नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पर हमारी पार्टी का जब गठन हुआ तो हमारे पास ऑलरेडी 2 विधायक हैं, एक हमारा MLC है और जिला पंचायत अध्यक्ष है। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद यहाँ पर जो है हम लोगों ने जिला पंचायत का जो है चुनाव अध्यक्ष का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखना होगा कि कुंडा में या बाबागंज में बदलाव होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। और सभी लोग जो है अपने अपने नेता को यहाँ विधायक सांसद बनाने के लिए न्याय का हिसाब होगा, कुंडा में बदलाव होगा।